हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। कैलकुलेशन के टेक्निक वीडियो में हम लोग ये चीज़ देखने वाले हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये आपको एग्ज़ाम में दिया हुआ नहीं रहता है, बल्कि जब आप एग्ज़ाम में लास्ट जब आते हैं, जब आप ऑप्शन टिक करने जाते हैं, वहाँ पर आपको इस तरह का कंडीशन दिखता है। और ये आपको एमटीएस 2021 में हर चीज़ जो है आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। उन्हीं सब चीज़ों को हम आपके सामने लाए हैं, लेकिन अलग तरीके से। अब जैसे सवाल देख रहे हैं, सवाल में कह रहा है हर चीज़ के लिए हम आपको टेक्निक बताएंगे, और काफ़ी बेहतर टेक्निक है। ये आपके एग्ज़ाम में काम भी करता है। मैं खुद सीजीएल का तैयारी करता हूँ। मेरा सीजीएल 2023 हुआ भी है। मेंस अभी हमारा अगले महीने देना है। देखिए इस सवाल को सबसे पहले देखिए, अगर इसमें कहे कि इसको प्रतिशत में बदलने के लिए तो आप क्या लिखते हैं, 150/1300। प्रतिशत में बदलने का मतलब है कि आप इसको 100 से गुणा कर देते हैं और फिर शून्य से शून्य कट जाता है, फिर 13 से भाग करेंगे, 13 है कम 13, फिर आपका बचता है 2, 13 है कम 13, 11 पॉइंट समथिंग समथिंग आता है और आप आंसर मार देते हैं डी। ये तो एक तरीका हुआ, अलग बात है, ठीक। लेकिन ज़रा सोचिए, यहाँ पर जब आप पहुँचे 150/13 पर जब आप पहुँचे, तो क्या यहाँ पर आप ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं क्या? भाग नहीं दे करके डायरेक्ट आप ऑप्शन ट्राई करिए। 13 को ऐसी किस संख्या से गुना करें, किस ऑप्शन से गुना करें कि ये 150 तक पहुंच जाए। सबसे पहले ऑप्शन ए को ट्राई करते हैं। 13 13 169, ऑप्शन ए नहीं हो सकता है। फिर इसको लेते हैं 13 नामा 117, 13 नामा 117। यदि आप इसको 10 भी मान लीजिए, यदि आप इसको 10 भी मान लीजिए तो 130 तक ही पहुँचता है। ये भी नहीं हो सकता। अगर आप अब देखिए इसको ऑप्शन ले लीजिए, इसको आप 8 ही मान लीजिए ना, 13 8 104 तक ही जा रहा है। आप इसको 8 मान लीजिए, पूरा पूरा नहीं निकालना है। 13 8 104 निकाल लीजिए, 8%, तो 13 8 104। तो यहाँ पर भी नहीं पहुँच पा रहा है। तो आपका ऑप्शन केवल और केवल एक ही बचता है, 11.54। आप कहेंगे सर इतने छोटे से सवाल के लिए आप इतना लंबा चौड़ा बात बता रहे हो। साथियों ये आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आता है। ये आसान दिख रहा है ना, इसलिए इसमें आपको ये हार्ड बुझा रहा है। लेकिन जब आपको हार्ड सवाल आएगा, हार्ड कैलकुलेशन जब आएगा, तब यही चीज़ आपको आसान लगेगा। देखते हैं अगले सवाल को ध्यान से। अगला सवाल कुछ इस तरह से है। सवाल में कह रहा है कि 18/118 को प्रतिशत में बदलने के लिए अब आप क्या लिखते हैं, 18/118। प्रतिशत में बदलने का मतलब है कि आप इसको 100 से गुणा करते हैं, ठीक। आप 100 से गुना कर लीजिएगा, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं टेक्निक का। 118/118, इसको यदि आप काटेंगे तो 2 नमा 18, और इसको काटेंगे तो 2 से कहेंगे ये 58 नहीं बल्कि 59। यानी कि आप इसको देख रहे हैं, क्या कह पा रहे हैं, 9/59 ये कह पा रहे हैं। अब जाकर के ये नहीं कटने वाला। मान लीजिए कि आप यहाँ 54 है, तो आपका एक आ जाएगा 1/6। और मान लीजिए यहाँ पर 9 छके 54, इससे कम चला गया, 9 सते 63, इससे ज़्यादा हो गया। अब ज़रा देखिए नीचे वाला कम हुआ तो यहाँ ज़्यादा होगा, यानी कि इससे कम चाहिए। और 1/7 यानी कि यहाँ पर ये कम हो रहा है, इससे ज़्यादा चाहिए। 1/6 का वैल्यू आप जानते हैं 16.66%, इससे कम। 1/7 जो है वो कितना होता है, 14.28, इससे ज़्यादा। अब साथियों यहाँ ऑप्शन को देखते हैं। देखिए यहाँ भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं, हम नहीं कह रहे कि आप यहाँ नहीं कर सकते, बिल्कुल कर लीजिएगा। 9/59 यहाँ आप लिखेंगे, 900/59 यहाँ से भाग करके। लेकिन वो आपका देख रहे हैं कितना लेंदी तरीका हो जाता है। लेकिन ये जो तरीका भी हम आपको बता रहे हैं, ये काफ़ी बेस्ट तरीका है। आप इसको फॉलो कर सकते हैं, हर एग्ज़ाम में हर जगह यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार हम लोग 9 छके 54 ले लिए, और दूसरी जगह 9 सते 63 ले लिए। तो यहाँ पर आपका 54, यहाँ 63, यानी कि इन दोनों के बीच में रहने वाला है। तो जबकि नीचे वाला को चूँकि घटाए हैं तो ये बड़ा हो गया है, यानी कि इससे कम चाहिए। ये नीचे वाला को बढ़ाए हैं, यानी कि ये कम हो गया है, इससे ज़्यादा चाहिए। अब देखिए 16.66 से कम ही हमारा आंसर आएगा, 16.66 से ज़्यादा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 16.66 से ज़्यादा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 14.28 से बड़ा होगा, बराबर नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता। केवल और केवल आपके सामने एक ऑप्शन यही दिख रहा है,
साथियों यहाँ पर आपको कैलकुलेशन ज़्यादा बुझा रहा होगा, लेकिन ये जो तरीका हम आपको बतला रहे हैं ये सबसे बेस्ट तरीका, आप इसको फॉलो ज़रूर करिए साथियों। आगे कुछ इस तरह से आपको सवाल दिख रहा है, 15 है और नीचे 115 है, इसको कह रहा है प्रतिशत में बदलने के लिए। जनरल मेथड आप कर लीजिएगा, हम यहाँ आपको तरीका बतलाते हैं। 15 है और फिर यहाँ पर 115 है, आप इसको जब काटेंगे तो आपको ऊपर में मिलता है, आप जब डायरेक्ट आप ले लीजिए यहाँ, आप 1/15 सतह 105 और 15 अठे 120, 1/7 जब बोलिएगा तो 14.28 बोलिएगा, 1/8 बोलिएगा तो 12.5। अब नीचे वाले को कम किए हैं ना, 15 सतह 105, तो ये ज़्यादा आ गया है, इससे कम चाहिए, इससे कम चाहिए। और यहाँ 15 अठे 120 बोलती है ना, 120 तो है नहीं, 115, ये 120 मतलब ज़्यादा चले गए, तो यानी कि यहाँ जो है ये ज़्यादा चले गए, यहाँ नीचे वाले को ज़्यादा कर दिए तो ये हमको कम आ गया है, इससे हमको ज़्यादा चाहिए। अब देखिए 12.5 से ज़्यादा होना चाहिए आपका आंसर, ये नहीं हो सकता। अब 14.28 से कम होना चाहिए, 14.28 से ज़्यादा है, 14.28 से ज़्यादा है, 14.28 से कम होना चाहिए। केवल और केवल आपके सामने एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है। साथियों आपको प्रतिशत भी याद होना चाहिए, जैसे कि 1/7 कितना होता है, तो आपको पता होगा 14.8, 1/8 कितना होता है, 12.5 होता है, 1/9 कितना होता है, आपको पता होगा 11.11% होता है। ये सब चीज़ आपको याद रहना चाहिए, तब जा कर के इस तरह का सवाल जो है काफ़ी ईजी हो जाता है। चलिए अगले सवाल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को देख लीजिए, सवाल जो है MTS 2021 में पूछा हुआ सवाल है। बोल रहा है राहुल का वेतन राकेश के वेतन से 40% कम है, वहीं पर दीपक का वेतन राहुल के वेतन से 80% अधिक है, तुलना राहुल की हो रही है। देख लेते हैं, ये राहुल है, ये राकेश है और फिर साथ में दीपक भी है। राहुल का वेतन राकेश के वेतन से 40% कम है, यानी कि राकेश यदि 100 है तो राहुल जो आपका 60 है। दीपक का जो वेतन है वो राहुल के वेतन से 80% ज़्यादा है, यानी कि 180% है, यानी कि ये है आपका 108। और साथ ही साथ दीपक का वेतन भी दिया हुआ है कितना, 34,560, यानी कि 108 जो है वो आपका है 34,560। हमसे पूछ रहा है राकेश का वेतन बताइए, यानी कि 100 पूछ रहा है, बताइए 100 कितना होगा, 34,560। अब देखिए 108, इसकी तुलना करिए, क्या ये 3 गुना है, क्या 3 गुना से ज़्यादा है ना, ये हमने क्या लिख दिया, तो 108 आप करिएगा। ये समझ गए कि राहुल, राकेश और दीपक, इन तीनों में क्या कनेक्शन है। अब देखिए दीपक का वेतन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 34,560। हमसे पूछा है बताइए 100 क्या होगा। अब देखिए इसका 3 गुना, 108 का 3 गुना, तो यहाँ 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना। तो इस हिसाब से देख लीजिए कोई भी उस ऑप्शन के पास में नहीं है, कोई भी नहीं है, केवल और केवल एक ही ऑप्शन बचता है। दूसरा तरीका आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए 108 से इसको भाग करना है, भाग करना है, तो यूनिट डिजिट जो होगा 8 से, 8 को किस संख्या से गुना करें कि 6 आ जाएगा, 8 को 4 से गुना करेंगे, नहीं, 8 चौके 32, ये नहीं होगा, 8 8 64, यहाँ 6 है, 8 6 के 48, इकाई अंक पर 8 आ रहा है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो बचता है 108 को यदि 8 को यदि हम 2 से गुना करें, 8 दूनी 16, इकाई अंक पर 6 आ रहा है, एक ऑप्शन ये होगा। एक तो तरीका ये हमने देखा कि इसको बेसिक से हमने करके देखा कि इसका 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना होना चाहिए, कोई भी 3 गुना के पास में नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन। दूसरा तरीका देखिए कि हम लोग यूनिट डिजिट निकाल करके 108 से इसमें भाग लगाइए, 108 से इसमें भाग लगाएंगे तो इकाई अंक पर हमको कितना चाहिए, 2 चाहिए, केवल और केवल एक में ही दिया हुआ है, इसलिए आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सब का सब गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पर देखते हैं। साथियों ये जो सवाल देख रहे हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या है कि देख लीजिए, एक व्यक्ति हैं, इसके बारे में कह रहा है कि ये खर्च करती है 90%, यानी कि ये खर्च कर लेती है 90%, तो बचत ये कितना किया, बचत ये करेगा 10%। अब क्या होता है कि खर्च जो है वो बढ़ जाता है 25%, खर्च जो है वो बढ़ जाता है 25%, और इसका बचत भी जो है वो भी बढ़ जाता है 30%। अब पूछ रहा है कि बताइए कि इसके
वेतन में कितना वृद्धि हुआ, इसके वेतन में कितना वृद्धि हुआ। समझ गए। पहला कंडीशन क्या है कि खर्च कर रहा है वो 90%, तो बचत कितना करेगा वो 10%। फिर कह रहा है कि जब खर्च 25% बढ़ा दिया तो इसका बचत भी 30% बढ़ गया, यानी कि कहीं ना कहीं उसके वेतन में वृद्धि हुआ है। तब ना खर्च बढ़ाए, अब वेतन भी बचत भी बढ़ गया, काहे कि उसका वेतन बढ़ गया है। किस हिसाब से वेतन बढ़ा, अब इसको देख लेते हैं। ये है आपका चिड़चिड़ी मेथड, इसको बोलते हैं चिड़चिड़ी मेथड। इसको मैथमेटिक्स भाषा में बोलते हैं तो बोलते हैं एलिगेशन मेथड। तो खर्च कितना बढ़ा, इधर आप खर्च ले लीजिए, इधर आप ले लीजिए बचत। खर्च कितना बढ़ा तो कहिएगा 25% बढ़ा, बचत कितना प्रतिशत बढ़ा तो कहिएगा 30% बढ़ा। खर्च था कितना 90, बचत कितना था 10। अब आप नीचे में काट सकते हैं। अब देखिए इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा 25 और 30, यहाँ जो आएगा, यहाँ जो आएगा वो 25 और 30 के बीच में होगा। देखिए 25 से कम है ये नहीं हो सकता, 25 से कम है ये नहीं हो सकता, 25 से कम है नहीं हो सकता, 25 से ज़्यादा और 30 से कम, ये ऑप्शन है, केवल यही होगा। साथियों यहाँ ऑप्शन हम अपने मर्ज़ी से नहीं चिपकाए हैं, ये 2019 के CHSL के एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन को कितना इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। केवल और केवल हम आप कॉन्सेप्ट के पीछे भागते हैं, इस कैलकुलेशन के पीछे कोई नहीं देखते हैं कि आखिर ये स्पीड जो आता है कहीं भगवान से तो नहीं ना आता है, कालिदास की तरह बैठे संस्कृत में विद्वान बन गए अचानक से, ऐसा तो नहीं होता। इसमें आपको हर टेक्निक को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, और यहीं से आपका स्पीड भी बढ़ेगा। देखने के साथ आप यदि आपके टॉपर जो जिनका भी आप नाम सुनते हैं, यदि वो इस सवाल को देखेंगे, देखने के साथ आप आंसर कर देंगे। का है यहाँ 25% बढ़ रहा है, यहाँ पर खर्च 25% बढ़ रहा है, बचत 30% बढ़ रहा है, तो वेतन में कितना वृद्धि होगा, इन दोनों के बीच में बढ़ा होगा। सब खत्म, एक ऑप्शन आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएगा। यही सब टेक्निक आपको सीखना है। चलिए देखते हैं अगला। साथियों आपके सामने ये नया सवाल देख लीजिए। 12 जो है वो है आपका 10, 100, 20। हमसे पूछा है कि बताइए 50 कितना होगा। अब ज़रा सोचिए कि ये जो है 50 क्या इसका 4 गुना और 4 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब 5 गुना कर देंगे तो 60 हो जाएगा, उससे बहुत कम हो जाएगा। तो यानी कि ये 4 गुना से ज़्यादा होना चाहिए, 4 गुना से कम तक बिल्कुल नहीं होगा। ये 4 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा, तो ये भी तो 4 गुना से थोड़ा ज़्यादा, तो यानी 4080 से तो कम नहीं ही होना चाहिए। देखिए ये 40 से कम है, यहाँ भी देखिए 40 से कम है। अब देखिए तो 4080 से थोड़ा सा ज़्यादा ये है, और उससे भी ज़्यादा ये है, और हमको चाहिए थोड़ा सा ही ज़्यादा। अब ज़रा सोचिए कि बेसी से बेसी कहिएगा तो आप कहिएगा 4.5 गुना, इसका 4.5 गुना, जबकि इसका आधा 6 हो जाता है, यानी कि आपको और जो है यहाँ पर 6 जाना पड़ेगा, 4 जाना पड़ेगा, यानी 54 हो जाएगा। फिर भी इसका हम 4.5 गुना भी यदि हम करें, इसका भी 4.5 गुना करें तो आपको 4080 तक पहले आ गया, और इसका आधा करिएगा तो 520, यानी कि 4500 चला गया। 4500 से तो आपका कम ही होना चाहिए, 4500 से बेसी भी हो गया, 4600 हो गया, उससे कम होना चाहिए। जबकि देख लीजिए ये देखिए काफ़ी ज़्यादा, तो 4500 से कम ही होना चाहिए, और यहाँ पर देख लीजिए कितना ज़्यादा हो गया। ये आपका आंसर नहीं हो सकता, केवल और केवल आपका बी ही ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर 4.5 से बहुत कम, ये 4.5 के बहुत करीब है, तो उससे बहुत कम, यही ऑप्शन आपका होगा। देखिए अगले सवाल को हम लोग देखते हैं ध्यान से। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, आप लोग खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर 2000 2019 में पूछा हुआ सवाल है। 3.2 सेंटीमीटर जो है 2.4 मीटर का कितना प्रतिशत है। तो आप कहेंगे 3.2 सेंटीमीटर 2.4 मीटर, मीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं 240, यानी बताइए कि 32 जो है वो 240 का कितना प्रतिशत है, ये कह रहा। अब ज़रा बताइए
कि अगर हम इसका 10% भी बोलें तो आप कहिएगा कि इसका 10% जो है वो आ जाता है 24। इधर 3.2 बहुत छोटा है। अच्छा ठीक है, आप इसका 1% निकालिए तो 1% कितना होता है इसका 1%, कहिएगा 2.4। और इधर 2.4 से थोड़ा सा ज़्यादा, 2.4 से यहाँ देखिए 75 नहीं हो सकता, 7.5% नहीं हो सकता, यहाँ देखिए कितना ज़्यादा 1000 नहीं हो सकता, 1% इससे थोड़ा सा ज़्यादा। ये ऑप्शन हम अपने मन से नहीं लाए हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछा है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ये आपका सवाल जो है सीआई का सवाल है और काफ़ी डिफ़िकल्ट बनता है। का है कि यहाँ जब आप आते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है कि अगर 101.5% यदि 234,778 है तो आपका 100% क्या होगा। आप ज़रा सोचिए कि 2,34,000 से थोड़ा सा कम होगा। 2 लाख ये कम हो रहा है ना, 101 से कम है 100, यानी कि इससे तो कम ही होगा, 2,34,000 से तो कम ही होगा। देखिए 2,38,000 नहीं हो सकता, 2,36,000 ज़्यादा हो गया, ये नहीं हो सकता, 2,34,987 ये भी ज़्यादा हो गया, ये भी नहीं हो सकता। केवल और केवल एक ही ऑप्शन होगा, वो है 2,31,263, जो कि इससे कम है। साथियों ये सभी ऑप्शन हम अपने मन से नहीं लाए हैं, आपके एग्ज़ाम में दिया हुआ था वही लाए हैं। अब एक और सवाल देख लीजिए, कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है। मान लीजिए वो 100 रुपया था, ठीक है, और अब उसकी कीमत हो गई कितनी, 118, और करे खर्च में केवल 12% बढ़ाना चाहता है, यानी कि ये खर्च केवल 112 करना चाहता है, ये इतना ही करना चाहता है। खपत में कितना प्रतिशत का कमी करना पड़ेगा, यानी कि 118 से 112 पर आना है तो कितना कम करना पड़ेगा, 6 कम करना पड़ेगा। किसको 6 कम करना पड़ेगा, किसको, तो 118 को कम करना पड़ेगा। अब ज़रा बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब ज़रा सोचिए, यदि हम इसको 102 बढ़ा दें यानी कि 120 कर दें तो ये हो जाएगा 20 यानी 5%। जब इसको हम बढ़ाए नीचे वाला को, यानी कि ये वैल्यू आपका कम हो गया, ये वैल्यू आपका कम हो गया। जब आप नीचे वाले को बढ़ाते हैं तो आपका जो मान आता है वो कम आता है, तो यानी कि 6 दूनी 12 भी 5% से आपका ज़्यादा होगा, 5% से ज़्यादा होगा। लेकिन क्या 5% से एक बढ़ जाएगा क्या, जी नहीं। अब क्या 5% से ये इतना ज़्यादा हो जाएगा क्या, ऐसा भी नहीं होगा।